छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का रविवार सुबह हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। मंडावी को सुबह धमतरी के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलते ही यहां पर महापौर विजय देवांगन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, मोहन लालवानी और एसपी अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि रविवार को सुबह 4 बजे अपने गृह ग्राम चरामा के गांव में मनोज मंडावी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, जिसके चलते उन्हें चरामा के आसपास ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते अस्पताल के डॉक्टर्स ने उन्हें रायपुर रेफर किया। रास्ते में तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और मनोज मंडावी की सांसें थम गई, जिसकी पुष्टि धमतरी के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने की। इधर जैसे ही मंडावी के निधन की खबर धमतरी के कांग्रेस जनों को लगी तो बठेना निजी अस्पताल में आने लगे। शोक संवेदनाएं प्रकट करने वालों का तांता लग गया। सर, विधायक जी भर्ती थे सर, कितने समय आए थे सर, क्या स्थिति थी सर? श्री मनोज सिंह मंडावी जी आज प्रातः 7:16 पे धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में लाए गए थे और जब उनका शारीरिक परीक्षण किया गया तो जीवन का कोई भी लक्षण उनके शरीर में नहीं पाया गया और उनके शारीरिक परीक्षण के साथ साथ उनको जो है आधे घंटे से ज़्यादा उनका रिसस्टेशन किया गया, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई रिवाइवल का साइन नहीं मिला। तो उसके पश्चात उनको लगभग 7:48 पे मृत घोषित किया गया और जब से लाए गए थे तब से ही उनके जीवन में किसी प्रकार का जीवन का लक्षण नहीं था, तो वो ब्रॉड डेड थे। तो अस्पताल में गए थे। यहाँ पे उनको प्रातः 7:16 पे अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया था। सर, कुछ बता रहे थे, तबीयत पहले से खराब थी? हाँ, जैसा उनके साथ में आए थे परिजन और जान पहचान वाले, उनका कहना था कि नवरात्रि के आसपास भी उनको समस्या थी और उसके पश्चात मॉर्निंग में जब उनको बेचैनी, घबराहट और शरीर में सूजन थी, उसके लिए उनको चारामा के सरकारी अस्पताल में भी ले जाया गया था और स्थिति को गंभीर देखते हुए उनको धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन यहाँ आने पर देखा गया कि उनके शरीर में किसी प्रकार के जीवन के लक्षण नहीं थे। सर, अगर डॉक्टरों की बात किया जाए तो प्रारंभिक किस तरह के लक्षण, मतलब किस तरह का अटैक था, क्या माना जा सकता है? क्या उनको बीमारी रही होगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पुरानी हिस्ट्री के कोई रिकॉर्ड तो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसके आधार पे हम कह सकें कि उनको क्या बीमारी थी, लेकिन शरीर में काफ़ी सूजन थी, तो हो सकता है कि कुछ हृदय संबंधी कुछ बीमारी रही होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय का दुखद निधन हुआ है, क्या जानकारी आपके पास, कैसे हुआ? आज हमको जानकारी यहाँ पे प्राप्त हुई कि सवेरे 4:30-5 बजे उनके निवास स्थान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो चारामा हॉस्पिटल ले जाया गया। चारामा हॉस्पिटल में तबीयत ज़्यादा खराब होने से उनको यहाँ के लिए रिफ़र किया गया धमतरी के लिए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लाते लाते रास्ते में ही उनका यहाँ पे निधन हो गया, जिसकी घोषणा यहाँ धमतरी DCH में की गई। और कितना नुकसान है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं राजेंद्र गौर, मनोज मंडावी जी मेरे बचपन के सहपाठी थे, नरहरदेव स्कूल में पढ़ा करते थे। वे छात्र जीवन से ही प्रतिनिधित्व की उनमें क्षमता थी। नरहरदेव में भी वो अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी उन्होंने छात्र जीवन से ही लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। वह बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व का उनके में क्षमता था और वो सतत अपने क्षेत्र और लोगों के लिए शुरू से ही, बचपन से ही वो मेधावी थे और उनमें राजनीतिक समझ थी और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें बचपन से ही था। ये लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। उनके पिताजी भी जनसंघ में थे और वो भी बहुत सरल और सीधे थे। पिताजी की भांति ही ये सरल थे, सीधे थे और हमेशा आदिवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहे हैं और दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो कभी किसी से डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे और सदैव अपनी बातों को सही ढंग से रखते थे और अपनी क्षेत्र की लड़ाई हमेशा लड़ते